हेलो गाइस, माय नेम इज़ रहमान एंड वेलकम टू रहमान पाठशाला। तो चलिए गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.5। ठीक है, अब देखिए एक्सरसाइज 3.5 जो है हमारा ये किस मेथड से बनने वाला है। ये हमारा होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये जो पूरा एक्सरसाइज है गाइस हमारा, ये एक्सरसाइज 3.5 हम लोग सारा का सारा क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बनाने वाले हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरह से डील करेंगे, इससे पहले ही मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है, और उसके ऊपर मैंने कई सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल्स को भी मैंने डील किया है। ठीक है, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लीजिए, दिन उसके बाद आपको ये एक्सरसाइज 3.5 बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 3.5, जो कि हम लोग करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो देखिए गाइस, इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोगों के पास, वो ये कह रहा है यहाँ पर, और हाँ यहाँ पर जो है इस हम लोग जो देख रहे हैं कि 2-3 वीडियो पहले से मैं बता रहा हूँ कि हम लोग अब हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पढ़ेंगे इसको। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो भी पढ़ सकते हैं अब यहाँ से, और हिंदी इंग्लिश मीडियम वाला तो पता ही वो चल ही रहा है। तो देखिए यहाँ पर है आपका इंग्लिश में ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, एंड देन यहाँ पर जो है क्या आपको दिख रहा होगा ये हिंदी में भी लिखा हुआ है। और उसके बाद जो होता है कैलकुलेशंस होता है, उसमें कोई लैंग्वेज होता नहीं है, तो जो भी कैलकुलेशन है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले के लिए सेम ही हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जहाँ पर यहाँ लिखा है क्वेश्चन नंबर वेरी फर्स्ट में ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि इन तीनों में से, चारों क्वेश्चन जो यहाँ पर, इसमें से किसका पेयर है जिसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, एंड देन नो सॉल्यूशन होगा, एंड इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, वो हमें चेक करना है। ठीक है, अब देखिए किस सिचुएशन में यूनिक सॉल्यूशन होता है, नो सॉल्यूशन होता है, एंड देन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है, ये सब अगर आपको जानना है तो प्रीवियस वीडियो को आप जरूर देखिए। अब आगे कह रहा है कि इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन। अब आगे ये कह रहा है कि अगर यहाँ पर कोई यूनिक सॉल्यूशन बनता है तो हमें पूछ रहा है, कह रहा है यहाँ पर कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप इसको सॉल्व करके बताइए। ठीक है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर गैस सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पर करेंगे क्वेश्चन नंबर वेरी फर्स्ट। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर वेरी फर्स्ट मैं यहाँ पर उतार लेता हूँ। क्लियर बात, अब हम लोग इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइज यहाँ पर x माइनस में है गाइज हमारे पास 3y, एंड देन माइनस में 3 इज इक्वल टू 0, एंड देन उसी तरह सेकेंड इक्वेशन है गाइज हमारे पास, वो है 3x माइनस में 9y, एंड देन माइनस में 2 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, चलिए सभी को अब देखिए गाइज यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए गाइस हमारे पास ये जो है a1 हो जाएगा 1, और b1 हो जाएगा हमारे पास माइनस में 3, एंड देन c1 हो जाएगा गाइस हमारे पास माइनस में 3। ठीक है, और उसी तरह से हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले, a2 को निकालेंगे। तो a2 है गाइस हमारे पास 3, एंड देन b2 है हमारे पास माइनस में 9, एंड देन उसके बाद c2 जो है गाइस हमारे पास माइनस में 2। अब देखिए जरा यहाँ पर अगर हम लोग a1/a2 और b1/b2 c1/c2 को रखेंगे तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि ये किस तरह के रिलेशंस को फॉलो करता है, यूनिक सॉल्यूशन को करता है, या नो सॉल्यूशन को करता है, या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस को करता है। तो चलिए हम लोग यहाँ से देखें a1/a2 कितना है हमारे पास 1/3 है। ठीक है, एंड देन उसके बाद b1/b2 कितना है गैस हमारे पास माइनस में 3 अपॉन में माइनस में 9 है। ठीक है, एंड देन उसके बाद क्या है हमारे पास c1/c2 माइनस में 3 है, एंड देन माइनस में 2 है। तो इसको अगर अपन लोग सॉल्व करते तो माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो हमारे पास क्या सॉल्यूशन निकल के 1/3 इज इक्वल टू में 1/3 इज इक्वल टू में नॉट इक्वल टू 3/2। यानी कि यहाँ से जो हम लोगों को रिलेशन निकल के आया गया वो क्या आया, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज बोले तो नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो ये जो होता है गैस हमारे पास ये क्या होता है, ये इंडिकेट करता है नो सॉल्यूशन को। तो यहाँ से हमको क्या पता चला, नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये रहा नो, और यहाँ लिखा हुआ है सॉल्यूशन। यानी कि जब हमारे पास a1/a2 और b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है गैस, तो वो क्या हो जाता है हमारे पास, नो सॉल्यूशन। ठीक है, अगर आप लोग चाहें तो इसको यहाँ पर लिख भी सकते हैं, द गिवन सेट ऑफ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, द गिवन सेट ऑफ the given set of linear equation, the given set of linear equation, ठीक है, ये इक्वेशन का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, आर पैरेलल टू ईच अदर, क्या है वो बच्चों, पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है,
यहाँ पर लिख देते हैं पूरा, आपको ये लिखना है। दे विल नॉट इंटरसेक्ट, दे विल नॉट इंटरसेक्ट, सॉरी, दे विल नॉट इंटरसेक्ट, ठीक है, दे विल नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, यानी ये एक दूसरे को कट नहीं करेगा। तो जब ये एक दूसरे को कट नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि देयर इज नो सॉल्यूशन, देयर इज नो सॉल्यूशन फॉर दीज इक्वेशंस, ठीक है, फॉर दीज इक्वेशंस। क्लियर गाइज? तो जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा यहाँ से कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, इस रिलेशंस को ये फॉलो कर रहा है। तो ये हमारा किस तरह के रिलेशन को बताता है? ये बताता है भाई साहब कि जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो वो दोनों इक्वेशंस का जो ग्राफ बनता है गैस वो पैरेलल जाता है। तो अगर मैं आपको देखिए, मैं यहाँ पर बना के दिखाऊँ, ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस, ठीक है। अगर एक लीनियर इक्वेशन का ये बनेगा ग्राफ तो दूसरे का बिल्कुल ऐसा बनेगा, ठीक है, यानी कि ये दोनों का दोनों पैरेलल जाएगा, इसीलिए गैस इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है, ठीक है ना। यहाँ पर गाइज, यहाँ पर हिंदी मीडियम वालों के लिए भी क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। ये जो बोल रहा था कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके आप बोले तो अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे ब्रिज गुणन विधि से ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर हिंदी मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन हो गया। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन को डील किया है, आई होप आप सभी को ये समझ में आ चुका होगा। क्लियर है गाइस? चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास ये है, हम क्या करते हैं इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं गैस, क्योंकि इस पर थोड़ा कम जगह है। तो पहले हमने 2x प्लस में y इक्वल टू 5, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर बोले तो इक्वेशन नंबर जो सेकंड था गैस हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर सेकंड जो है गैस हमारे पास वो क्या है, वो इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस में y इज इक्वल टू में 5, ठीक है। यही था हमारे पास इक्वेशन 2x प्लस में y इक्वल टू में 5। अब उसके बाद 3x प्लस में 2y इक्वल टू में 8। दूसरा है हमारे पास 3x प्लस में 2y इज इक्वल टू में 8। क्लियर गाइस? अब फिर अगेन हम लोग यहाँ पर जिस तरह से उधर किए थे उसी तरह से गैस हम लोग यहाँ पर भी करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए गैस हमारे पास a1 कितना है 2, a2 कितना है हमारे पास 3, b1 कितना है हमारे पास 1, b2 कितना है हमारे पास 2, एंड देन उसके बाद c1 कितना है हमारे पास 5 और c2 कितना है गैस हमारे पास वो है 8, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होगा सभी को। अब देखिए जरा यहाँ पर, यहाँ जो रिलेशन आ रहा है आपको दिख रहा होगा, अगर आप ध्यान से ध्यान दे रहे होंगे तो देखिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 के रिलेशंस को ये दिखा रहा है, ठीक है। यानी कि जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो दोनों के दोनों लीनियर पेयर का जो इक्वेशन है हमारा, उसका ग्राफ एक दूसरे को कट करेगा किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। तो देखिए जरा हम लोग यहाँ पर देखते हैं पहला a1/a2, ठीक है। तो 2/3 है एंड देन नॉट इक्वल टू क्या है हमारे पास गैस 1/2। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन दिखा रहा है हम लोगों को a1/a2 इज नॉट इक्वल टू गाइज, ये हो जाएगा हमारे पास b1/b2 के, ठीक है। अब देखिए ये जो है हमारे पास इंटरसेक्ट करे तो हम लोग यहाँ पर स्टेटमेंट भी लिखना जरूरी है, उसको भी मैं लिख देता हूँ। बोले तो दे इंटरसेक्ट यानी कि द गिवन इक्वेशन, अब लिख सकते हो दे इंटरसेक्ट, ठीक है। ये क्या करेगा, एक दूसरे को कट करेगा एट अ पॉइंट, ये एक पॉइंट पर अपने आप को कट करेगा, ठीक है, एट अ पॉइंट। दीज इक्वेशन, यहाँ लिख देता हूँ मैं, दीज इक्वेशन का ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है गाइस। दीज इक्वेशन हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब क्वेश्चन में हमें यहाँ पर बोला जा रहा है कि भाई साहब जिसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, यहाँ लिखा हुआ है जिसका यूनिक सॉल्यूशन होगा उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी कि ब्रिज मेथड से हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यानी कि ये हुआ कि हमें इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पर x और y का वैल्यू लाएंगे ब्रिज मल्टीप्लिकेशन मेथड से यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से।
तो देखिए गाइस, यूजिंग यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कि यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम लोग इसका इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। इसी चीज़ को बोला जाता है ब्रीज मेथड, ठीक है, ब्रीज गुना मेथड, यानी कि ब्रीज मेथड से आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया हूँ, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, लेकिन इसका जो फॉर्मूला होता है x अपॉन में, इसको देखिए शॉर्ट ट्रिक में बता रहा हूँ कैसे आप इसको याद कर सकते हो। BC और BC पहले x में डाल देना, ठीक है, x में क्या करना, BC डाल देना, एंड देन उसके बाद y में आप क्या करना, y में आप CA डाल देना, CA माइनस में CA, ठीक है, एंड देन उसके बाद 1 के साथ गाइस आप क्या डाल दोगे, AB, एंड देन उसके बाद AB, क्लियर है। एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर 12 21 सब में डाल दो, 12 21, ठीक है। तो इस तरह से आप ये बहुत आसानी से फॉर्मूला को भी याद रख सकते हैं, यानी कि B1 C2 माइनस में B2 C1, एंड देन उसी तरह से सब में आता है ये। अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज़ को उठाएंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे। तो देखिए ज़रा हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं इसको। B1 हमारे पास कितना है गैस, वो है 1, और C2 कितना है गैस हमारे पास, वो है 8, ठीक है, माइनस B2 है हमारे पास 2, और C1 है हमारे पास 5, ठीक है यहाँ तक। चलिए इज इक्वल टू, अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, C1 कितना है हमारे पास, वो है हमारे पास 5, और A2 है गैस हमारे पास 3, माइनस C2 हमारे पास है 8, ठीक है, एंड देन A1 है गैस हमारे पास 2। चलिए उसके बाद हम लोग यहाँ पर आगे करेंगे, A1 हमारे पास कितना है बच्चों, वो है 2, और B2 हमारे पास कितना, वो भी है हमारे पास 2, माइनस A2 है गैस हमारे पास 3, और B1 है हमारे पास 1। यहाँ तक सभी को क्लियर है बात। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे गैस, इसको सॉल्व करने वाले हैं। अच्छा यहाँ पर जो है एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो C1/C2 मैं यहाँ पर जो 5 लिखा हूँ ना, एक्चुअली में ये क्या होगा, माइनस में होगा, क्योंकि जब हम लोग इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ माइनस डालना भूल गया था, चलिए मेरे को याद आ गया। अब यहाँ पर हम लोग माइनस का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अभी जैसा कि हमने इसको उतारा है ना, तो यहाँ पर क्या है, हम लोगों को माइनस का यूज़ करना पड़ेगा। तो B1 कितना था हमारे पास गैस, वो था 1, और C2 कितना था हमारे पास, वो था -8। अब जहाँ पर C था वहाँ पर मुझे इसको ठीक करना पड़ जाएगा, यहाँ आ जाएगा गैस हमारे पास माइनस, ठीक है, एंड देन C2 कितना है हमारे पास, ये यहाँ पर भी अगेन आ जाएगा हमारा माइनस, ठीक है, एंड देन उसके बाद तो कहीं आने वाला तो है नहीं। चलिए यहाँ तक क्लियर, हाँ यहाँ 5 है, यहाँ भी हमारे पास माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, यहाँ मैं डालना माइनस भूल गया था। अब क्या करेंगे हम लोग गैस, यहाँ पर इसको करेंगे सॉल्व। मैं क्या करता हूँ, इसको सेपरेट कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन। अब देखिए ज़रा यहाँ पर क्या हो जाएगा, x अपॉन में कितना आ जाएगा गैस, -8, ठीक है, एंड देन माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 10, इज इक्वल टू अगेन y अपॉन में कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 3 जा 15। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 15 को लिख देंगे, एंड देन माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, ठीक है। तो 8 2 जा कितना हो जाएगा हमारे पास, 16, इज इक्वल टू 1, और क्या हो जाएगा, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, एंड देन माइनस में आ जाएगा बच्चों हमारे पास 3। अगेन हम लोग करेंगे इसको, x अपॉन में कितना आ जाएगा हमारे पास 2, इज इक्वल टू y अपॉन में कितना आ जाएगा हमारे पास 1, एंड देन इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो 1 जो है हमारा, एक बार x के साथ लेंगे, एक बार y के साथ लेंगे। तो x अपॉन में 2 इज इक्वल टू में 1, एंड देन y अपॉन में 1 इक्वल टू में 1। तो फाइनली x का वैल्यू जो निकल के आएगा बच्चों, वो x इक्वल टू 2 हो जाएगा, एंड देन y इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हमारा क्या क्या हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से x का वैल्यू एंड देन y का वैल्यू को निकाल लिया, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। अब आप लोग क्या करो, इसको जो है कलम कॉपी से इसको अपने नोटबुक में उतार लीजिए। देन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर प्रोसीड करते हैं, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अगेन हम लोग यहाँ पर इसको चेक करेंगे कि ये नो सॉल्यूशन है या यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट है, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको एक बार इरेज कर लेते हैं। आई होप आप सभी लोग इसको उतार चुके होंगे। चलिए अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व, और अगेन वहाँ पर हम लोग इसको चेक करने वाले हैं कि गाइज ये आएगा क्या, क्लियर है बात। तो चलिए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास 3x माइनस में 5y इज इक्वल टू में 20, एंड देन 6x माइनस में 10y इज इक्वल टू में 40, ठीक है।
तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले यहाँ पर उतार लेंगे 3x माइनस में 5y, ठीक है। ये कौन सा है हमारे पास, थर्ड पे चल रहे हैं अपन लोग। तो क्या था हमारे पास 3x माइनस में 5y इज इक्वल टू में 20, ठीक है। एंड देन दूसरा क्या है हमारे पास 6x माइनस में 10y, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन जो है गैस हमारे पास वो है 6x माइनस में 10y इज इक्वल टू में 40, ठीक है। अगेन हम लोग यहाँ से a1 को निकाल लेंगे, वो है 3, एंड देन b1 हो जाएगा हमारे पास माइनस में 5 और c1 हो जाएगा माइनस में 20, क्योंकि ये उधर चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। उसी तरह से गैस हम लोग यहाँ पर लाने वाले हैं, a2 हो जाएगा हमारे पास 6 एंड देन b2 हो जाएगा हमारे पास गैस हमारे पास माइनस में 10 एंड देन c2 जो है गैस वो हो जाएगा हमारे पास माइनस में 40। यहाँ तक क्लियर बात सभी को। चलिए अब अगेन हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, a1 बाई a2 को डालेंगे, ठीक है। तो a1 हमारे पास कितना है 3 और b बोले तो a2 कितना हमारे पास 6 इज इक्वल टू b1 हमारे पास कितना है बच्चों माइनस में 5 और b2 कितना है हमारे पास माइनस में 10, c2 कितना है हमारे पास 20 और c1 है 20, c2 है हमारे पास माइनस में 40। तो देखिए 3 2 जा 6, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 2 जा 10, माइनस माइनस कैंसिल 20 2 जा 40, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ये a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 को ये वेरीफाई कर रहा है। तो ये हो जाएगा a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, इसका मतलब ये है नो सॉल्यूशन, ठीक है। क्यों ये हमारे पास नो सॉल्यूशन, क्योंकि गैस जब हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे तो दोनों के दोनों इक्वेशन का जो हमारे पास कोऑर्डिनेट आएगा वो एक ही पॉइंट के ऊपर ओवरलैप करता हुआ दिखेगा। तो इसीलिए हमको यहाँ से कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इसीलिए गैस अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि द गिवन इक्वेशंस आर ओवरलैपिंग, ठीक है। ओवरलैपिंग वो क्या करेगा, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। क्लियर बात यहाँ तक, ओवरलैपिंग ईच अदर, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर वो क्या कर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं देयर विल बी बोले तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब ये क्या हो जाएगा बच्चों, जब दोनों के दोनों इक्वेशन का कोऑर्डिनेट एक ही पॉइंट पर आकर के लाई करेगा तो वो हो जाएगा हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। नो सॉल्यूशन में क्या होता है गैस, वो पैरेलल जाता है, ठीक है। सॉरी मेरे से अभी जस्ट पहले बोला गया था, पैरेलल में क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है। जब एक ही पॉइंट से जाता है वो, तो वो होता है हमारे पास बच्चों इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करता है। तो क्वेश्चन में क्या बोला था हम लोग को, जब बोले तो इनफाइनाइट रहेगा तो उस पर तो हमें चेक नहीं करना, हमें चेक किस पे करना है, यूनिक सॉल्यूशन पे करना है। तो आई होप गाइस आपको ये समझ में आ चुका होगा, थर्ड वाला भी किस तरह से हम लोग इसको चेक करेंगे। चलिए अब उसके बाद जो है गैस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, अब हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को कर लेते हैं और उसको भी चेक करेंगे यहाँ पर कि क्या वो यहाँ जो है हमारा, क्या ये वाला जो 4th है हमारे पास गाइस कि ये यूनिक सॉल्यूशन को शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चलिए अगेन हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इसको उतार लेंगे x माइनस में 3y। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है। तो यहाँ जो हमारे पास इक्वेशन है x माइनस में 3y माइनस में 7 इज इक्वल टू में 0, ये हमारे पास पहला हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है गैस वो है 3x माइनस में 3y इक्वल टू 15। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 3x माइनस में 3y इज माइनस में 15, ठीक है। माइनस में 15 इज इक्वल टू में 0। अब अगेन हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे a1 है हमारे पास 1 और a2 है गैस हमारे पास 3। उसी तरह से b1 है हमारे पास माइनस में 3 और b2 है हमारे पास माइनस में 3 एंड देन c1 है गैस हमारे पास, ठीक है। c1 कितना है हमारे पास, इज इक्वल टू में माइनस में 7 एंड देन c2 जो है हमारे पास गैस वो है माइनस में 15, ठीक है। अभी देखो जरा यहाँ से आप लोगों को दिख रहा होगा कि अगर हम लोग a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हमें मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो जब हमें ये मिल रहा है यानी कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो जब ये यूनिक सॉल्यूशन होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से a बोले तो x और y का वैल्यू को निकालेंगे, ठीक है। यानी कि ब्रिज बोले तो गुना मेथड से, ठीक है।
तो चलिए गैस अब हम लोग यहाँ से पहले इसको क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। वैसे दिख रहा है 1/3 इज़ नॉट इक्वल टू माइनस में 3 अपॉन में माइनस में 3 कट के कितना 1 आ जाएगा, तो 1/3 नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। इट मीन्स A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। यहाँ तक क्लियर है बात। तो जब ये चीज़ निकला गैस तो हम लोग पहले यहाँ पर क्या करेंगे, स्टेटमेंट छोटा सा है उसको लिख लेंगे हम लोग कि द पेयर ऑफ गिवन इक्वेशंस, द पेयर ऑफ गिवन इक्वेशंस, ठीक है, आर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या करेगा वो, आर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, वो एक दूसरे को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा एट अ यूनिक पॉइंट, एट अ यूनिक पॉइंट। यहाँ तक क्लियर है बात सभी को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयर विल बी यूनिक सॉल्यूशन, देयर विल बी यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ हो जाएगा बच्चों देयर विल बी यूनिक सॉल्यूशन। अब हमें क्वेश्चन में बोल रहा था कि जब यूनिक सॉल्यूशन आएगा तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, यानी कि बीज गुणांक मेथड से आपको यहाँ पर x और y का वैल्यू लाना है, ठीक है। तो हम लोग अब यहाँ पर क्या करेंगे गाइस, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यहाँ तक क्लियर बात सभी को। तो जब अब हम लोग क्या करेंगे गैस, यहाँ पर फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा मैंने ऑलरेडी आप सभी को बता दिया है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ पर x अपॉन क्या हो जाएगा, B1C2 माइनस हो जाएगा 12/21 है तो B2C1, ठीक है, इज इक्वल टू y है हमारे पास CA माइनस में CA, पहले से उतार लीजिए और 12/21 यहाँ पर लिख दीजिए बस, ठीक है, बहुत आसान है। एंड देन उसके बाद 1 के साथ कौन आता है हमारे पास, AB, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन हम लोग AB लिख देंगे और इसको कर देंगे 12/21, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला, इसको याद करने का कोई वो भी नहीं है, ठीक है, आसानी से याद हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे गैस, x पर यहाँ पर B1 का वैल्यू जो है उसको डाल देंगे। B1 है हमारे पास माइनस में 3, ठीक है, एक मिनट में इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। B1 हमारे पास कितना है, वो है माइनस में 3। उसके बाद C2 हमारे पास कितना है गैस, माइनस में 15। C2 हमारे पास कितना है, माइनस में 15 एंड देन माइनस B2 कितना है हमारे पास, माइनस में 3 और C1 हमारे पास कितना है बच्चों, वो है माइनस में 7, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं y वाले पार्ट पे। C1 हमारे पास है गाइस माइनस में 7 और A2 है हमारे पास 3, ठीक है। अब उसके बाद C2 कितना है हमारे पास, माइनस में 15 है, ठीक है। एंड देन A1 हमारे पास कितना है बच्चों, वो है 1। उसी तरह से अपन लोग यहाँ चलेंगे, यहाँ पर A1 हमारे पास कितना है बच्चों, 1 और B2 कितना है हमारे पास, माइनस में 3 एंड देन माइनस A2 है हमारे पास 3, यहाँ पर कितना है हमारे पास 3 एंड देन उसके बाद B1 कितना है हमारे पास, माइनस में 3। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से अगेन एक लाइन खींच देता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो। देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे गैस हम लोग, तो x अपॉन में देखिए कितना आ जाएगा, 15 3 जा 45, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देन यहाँ पर माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस ही आ जाएगा, 7 3 जा 21, ठीक है। चलिए इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, हाँ ठीक है। अब देखिए गैस यहाँ पर क्या करेंगे, अगेन y को लेंगे, यहाँ इक्वल टू का साइन आ जाएगा। देन y अपॉन में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 21, ठीक है, माइनस में 21 हो जाएगा एंड देन माइनस माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर प्लस, प्लस में आ जाएगा 15, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन में कितना आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा यहाँ पर 3 एंड देन माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस में 9। यहाँ तक क्लियर है बात। अब देखिए अगेन यहाँ पर हम लोग इसको करने वाले सॉल्व, तो x अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ हमारे पास 5 में से 1 गया तो आ गया 4 एंड देन 4 में से 2 गया तो आ गया 2, ठीक है। उसी तरह से हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, माइनस 21 में से 15 को जब घटाएंगे तो देखो ये 11 हो जाएगा एंड देन यहाँ आ जाएगा 6, लेकिन क्या माइनस में आ गया क्योंकि 21 बड़ा है हमारे पास, ठीक है। उसी तरह से हम लोग यहाँ पर करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा गैस, प्लस में 6 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 6 है एक बार x के साथ लेंगे और एक बार y के साथ लेंगे, तो x अपॉन में कितना आ जाएगा हमारे पास 24 इज इक्वल टू में 1/6
उसी तरह से हम लोग यहाँ पर लेंगे y अपॉन में -6 है इज इक्वल टू में अपॉन बोले तो 1/6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 6 4 जा कितना होता है बच्चों 24। ठीक है, 6 4 जा 24 और यहाँ 1 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 और y का वैल्यू जो आएगा बच्चों हमारे पास वो आ जाएगा -1। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए गाइस अब हम लोग प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। ठीक है, ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमें कब आता है, जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1 बोले तो C2 आ जाता है तब। ठीक है, तो हम लोग इस इक्वेशन में देखिए, पहले मैं हिंदी भी सुना देता हूँ कि ये कह रहा है a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये कह रहा है कि a और b के किस वैल्यू को हम लोग इसमें डालेंगे जिससे कि ये a1/a2 b1/b2 और c1/c2 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले हम लोग यहाँ पर क्या कराएंगे गैस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से a और b का वैल्यू लाएंगे, देन उसके बाद इसके ऊपर डाल के हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो चलिए गैस हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको, हाँ सॉल्व करते हैं हम लोग। तो पहले ये जो दिया हुआ है हमारे को, इस इक्वेशन को हम लोग सही इस दूसरे वाले पेज पे लिख लेते हैं क्योंकि ज़्यादा जगह लेगा ये। ठीक है, तो पहला जो हमारे पास इक्वेशन है गैस, हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है। ठीक है, तो क्या है हमारे पास पहला इक्वेशन 2x प्लस में 3y इक्वल टू 7। ठीक है, तो ये हमारे पास 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू में 7। यहाँ तक क्लियर बात। उसके बाद क्या है हमारे पास a माइनस में b x। ठीक है, उसके बाद a प्लस में b y। ठीक है, तो देखिए दूसरा इक्वेशन है हमारे पास, यहाँ उतार लेता हूँ a माइनस में b x। ठीक है, प्लस a प्लस में b y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, वो है 3a प्लस में b माइनस में 2। ठीक है, तो 3a प्लस में b माइनस में 2। यहाँ तक क्लियर है बात। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं गाइस कि a1/a2 b1/b2 को निकाल लेते हैं। तो a1 हमारे पास कितना हो जाएगा 2 और a2 हमारे पास हो जाएगा a माइनस में b। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलेंगे गाइस यहाँ पर b1 के ऊपर। तो b1 हमारे पास कितना है 3 और b2 हमारे पास कितना है a प्लस में b। यहाँ तक क्लियर है बात। उसके बाद आता है गैस हमारे पास C1। तो C1 कितना है हमारे पास माइनस में 7, क्योंकि ये बोले तो अपना साइड को चेंज कर लेता है। ठीक है, उसी तरह से हम लोग यहाँ पर चलेंगे C2 के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये इस पूरे के पूरे को हम लोग ब्रैकेट में रख के माइनस को यहाँ कॉमन ले लेंगे। क्लियर है बात। ये एक्चुअल में 7 है, यहाँ पर ये साफ से नहीं दिख रहा है, मैं इसको साफ से लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये जो है बच्चों हमारा है 7। ठीक है, अब देखिए माइनस से आ जाएगा ये हमारे पास, ये जगह 3a प्लस में b एंड देन माइनस में 2। तो इस तरह से हमने इसको उतार लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको करेंगे पहले सॉल्व एंड देन a और b का वैल्यू को लाएंगे। यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास होना चाहिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है, ये क्या है हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, किसके लिए बच्चों, ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए तो देखो जरा a1 का वैल्यू हमारे पास कितना है बच्चों, वो है 2 एंड देन a2 का वैल्यू कितना है हमारे पास a माइनस में b। ठीक है, उसी तरह से हम लोग चलेंगे b1 है हमारे पास 3 एंड देन b2 कितना है हमारे पास a प्लस में b है। ठीक है, उसी तरह से ये आ जाएगा हमारे पास माइनस में 7 एंड देन ये आएगा माइनस 3a प्लस में b माइनस में 2। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए जरा यहाँ पर ये जो माइनस माइनस जो दिख रहा है ना, हम लोग इस माइनस माइनस को कट कर देते हैं। ठीक है, यानी कि ये कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो ध्यान से ध्यान दीजिएगा, ये बीच वाला जो है ना, इसको एक बार हम लोग क्या करेंगे गाइस, इसके साथ ले लेंगे। ठीक है, एंड देन उसी को हम लोग एक बार क्या करेंगे, इसके साथ ले लेंगे। ठीक है, एंड देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए गाइस, तो ये किस तरह से होगा, 2/a माइनस में b इज इक्वल टू 3/a प्लस में b। ठीक है, एंड देन उसके बाद ये रहा 3/a प्लस में b इज इक्वल टू 7/a
3a प्लस में b माइनस में 2। यहाँ तक क्लियर है बात। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 2a प्लस में 2b इज इक्वल टू 3a माइनस में 3b। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से साइड जब ये पोजीशन को चेंज करेगा, यह आ जाएगा 2a प्लस में 2b माइनस में 3a प्लस में 3b इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, प्लस में 2a और माइनस में हमारे पास 3a, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस में a, और ये 3b ये 2b, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 5b इज इक्वल टू में 0। अब यहाँ से हम लोग माइनस को जब कॉमन ले लेंगे गाइज, तो a माइनस में 5b इज इक्वल टू में 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर वेरी फर्स्ट। ठीक है, अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 9a प्लस में 3b माइनस में 6 इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू 7a प्लस में 7b। ठीक है, अब देखिए 9a मैं यहाँ से इसको उठा लेता हूँ, यहाँ जाएगा माइनस में 7 है, और यहाँ है हमारे पास 3b। ठीक है, उसके बाद ये जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 7b, और हमारे पास ये माइनस में जो 6 है, हम लोग क्या करते हैं इसको बोले तो इधर ले आते हैं। यहाँ तक क्लियर बात। अब देखिए जरा, 9 में से 7 गया तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा गाइस 2a। ठीक है, एंड देन ये माइनस में आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा बोले तो 7 में से 3 गया तो आ जाएगा हमारे पास 4b इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 6। तो इसमें से 2 को जब कॉमन ले लेंगे तो a माइनस में 2b इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा गाइस हमारे पास 3b, सॉरी बोले तो 3 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि a माइनस में 2b इज इक्वल टू में 3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, a और b जो है ना गाइस हमारा, इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड जो है हम लोग क्या करते हैं, इसको बोले तो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये रहा। ठीक है, मैं यहाँ से इसको सॉल्व कर रहा हूँ ताकि ये सारा हो जाए। ठीक है, तो देखिए बोले तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर वेरी फर्स्ट एंड देन सेकेंड, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो क्या है हमारे पास, a माइनस में 5b इज इक्वल टू 0, उसी तरह हमारे पास a माइनस में 2b इज इक्वल टू में 3 है। ठीक है, चलिए अब इसको अगर सॉल्व करते हैं हम लोग, तो यहाँ से अगर देखिएगा ये क्या है हमारे पास, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये प्लस है, तो यहाँ पर कौन सा साइन हो जाएगा बच्चों, यहाँ आ जाएगा माइनस का साइन। ठीक है, और यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल। अब देखिए माइनस में से 2 जाएगा, बोली तो -5 बड़ा है, तो -5 में से +2 जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस में 3b इज इक्वल टू माइनस में 3। तो माइनस से माइनस कैंसिल, और 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, तो b का वैल्यू जो बच्चों निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास, b का वैल्यू वो हो जाएगा 1। यहाँ तक क्लियर बात। अब आप क्या कीजिए, ये जो b का वैल्यू आया है आप इसको इक्वेशन फर्स्ट या चाहे इक्वेशन सेकंड से निकाल सकते हो, लेकिन मैं क्या करता हूँ, इसको फ्रॉम इक्वेशन नंबर वेरी फर्स्ट से मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो देखिए a माइनस में 5 इंटू में 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ से इसको उतार रहा हूँ, इज इक्वल टू में 0। तो फाइनली a माइनस में 5 इज इक्वल टू में 0, देन व्हाट वी विल गेट, a इक्वल टू में 5। अब आप इसको चेक करना चाहते हैं तो आप इसका a और b का वैल्यू यहाँ पर डाल के चेक कर सकते हैं, मैं आपको वो करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आप समझ गए होंगे कि a का वैल्यू और b का वैल्यू मेन यही था हम लोग को निकालना, एंड देन उसके बाद आप इसको खुद डाल के भी चेक कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को ताकि पूरा डाउट क्लियर हो जाए। देखिए अब मैं क्या करूँगा, मैं इसका नाम डाल देता हूँ, ये a इक्वेशन मान लीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन a से, मतलब ये क्या करें आप लोग यहाँ पर a और b का वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा बच्चों 2, a कितना आया हमारे पास 5, ध्यान से ध्यान दीजिएगा, और b कितना है हमारे पास 1। उसके बाद देखिए बीच में कितना है हमारे पास 3 अपॉन a कितना है हमारे पास 5 प्लस में 1 इज इक्वल टू 1। ये कितना है हमारे पास 3 इंटू में a कितना है हमारे पास 5 एंड देन प्लस b कितना है 1 माइनस में 2, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 2/4 इज इक्वल टू में 3/6 इज इक्वल टू में 1 अपॉन 5 3 जा 15। ठीक है, एंड देन कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 3 जा 15। एक मिनट मैं क्या करता हूँ, इसको एक हट्टे मैं कर देता हूँ। ठीक है, देखिए 5 3 जा कितना है बच्चों हमारे पास 15 हो जाएगा, 15 में 1 ऐड करेंगे तो 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 16 माइनस में 2 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है बात सभी को। अच्छा यहाँ पर 7 है, सॉरी। ठीक है, यहाँ पर 7 है, तो अब देखिए ज़रा
तो ये कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 यानी कि हाफ आएगा, और 3 2 जा 6 ये भी हाफ आ जाएगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए ज़रा, मैं इसको अलग से सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पर। तो अगर आप देखिएगा तो ये कितना आ जाएगा 7/14, तो 7 2 जा 14। तो यहाँ से सारा इक्वेशन कितना आएगा हमारे पास, हाफ इक्वल टू में हाफ इक्वल टू में हाफ, यानी कि तीनों हाफ हाफ आ गया। तो जब हमारे पास ये आ गया गाइस, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए का वैल्यू 5 और बी का वैल्यू 1 पे ये जो इक्वेशन है हमारा वो क्या शो कर रहा है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और ये जो क्वेश्चन था बच्चों हमारे पास, ये उसी चीज़ को तो बोल रहा था कि फॉर विच वैल्यू ऑफ ए और बी, ए एंड बी, जिसके ऊपर ये जो इक्वेशन है आपका लीनियर इक्वेशन, वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन को शो करेगा। आई होप आपको इस समझ में आ चुका हो। अब देखिए, अब हम लोग चलेंगे गैस क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा क्या क्या रहा है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगेन हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले गैस कि बोले तो इसको सॉल्व करने वाले। ठीक है, तो देखिए नो सॉल्यूशन के लिए क्या आ जाता है हमारे पास, a1 में a2 इज इक्वल टू b1 में b2 एंड नॉट इक्वल टू c1 में c2। ठीक है, फॉर नो सॉल्यूशन के लिए है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे गाइस, अब हम लोग इसको करने वाले हैं सॉल्व। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, अगेन इसी पेज पे आऊँगा। आई होप आप सभी लोग इसको उतार चुके होंगे, अगर नहीं उतारे तो उतार लीजिए। ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, इसको बोले तो इरेज कर देता हूँ। चलिए, तो ये हो जाएगा अब हमारा इरेज। उसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, चलिए आई होप आप सभी लोग समझ रहे होंगे। तो हमारा जो है गैस यहाँ पर पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं। ठीक है, कितना है 3x प्लस में y इक्वल टू में 1। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं सॉल्व। ये हमारे पास सेकेंड है, तो ये हमारे पास 3x प्लस में y माइनस में 1 इज इक्वल टू में 0, यही है ना। 3x प्लस में y माइनस में 1 उधर चला जाएगा। उसके बाद है 2k माइनस में 1 x और k माइनस में 1 y और 2k प्लस में 1। तो इसको उतार लेते हैं अपन लोग। तो यहाँ से उतार लेंगे, एक और इक्वेशन है 2k माइनस में 1। ठीक है, x एंड देन उसके बाद क्या है हमारे पास प्लस k माइनस में 1 y एंड देन माइनस में 2k। ये जो है हमारा यहाँ पर पीछे जब ये इधर जाएगा पोजीशन चेंज करेगा तो माइनस में आ जाएगा एंड देन माइनस में 1 इज इक्वल टू में 0। यहाँ तक क्लियर है बात। चलिए यहाँ की क्या कर लेते हैं आप लोग, ये जो था हमारा इसको ब्रैकेट में ले लेंगे। ब्रैकेट में लेके जब इधर ले आएंगे तो इसको क्या कर देंगे, ये प्लस में ही रहेगा। ठीक है, तो ये ठीक है हमारा। ठीक है, ऐसे में गोच पोच हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे अगेन। ठीक है, चलिए तो हमारे पास a1 का वैल्यू कितना है 3, b1 का वैल्यू कितना है 1 और c1 का वैल्यू कितना है हमारे पास माइनस में 1। यहाँ तक क्लियर है सभी को बात। चलिए अब उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पर अगेन a2 का वैल्यू लाएंगे। तो a2 का वैल्यू है हमारे पास गाइस 2k माइनस में 1 एंड देन उसके बाद b2 का जो वैल्यू है हमारे पास k माइनस में 1 एंड देन उसके बाद c2 का जो वैल्यू है हमारे पास वो है माइनस में 2k एंड देन प्लस में 1। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पर जो देख रहे हैं किसके लिए देख रहे हैं, फॉर नो सॉल्यूशन के लिए देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ज़रा यहाँ पर फॉर नो सॉल्यूशन, पहले अपन लोग यहाँ पर लिख लेंगे कि फॉर नो सॉल्यूशन, फॉर नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। यहाँ तक क्लियर बात। अब देखिए जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ना तो जो है हमारे पास यही रिलेशन निकल के आएगा। तो अगेन हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले गैस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जिस तरह से हम लोगों ने पीछे किया था उसी तरह से हम लोग अब यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखिए a1 बाई a2 को ले लेंगे। तो a1 हमारे पास कितना है, a1 है हमारे पास 3 और a2 हमारे पास कितना था गाइस, वो है हमारे पास 2k एंड देन माइनस में 1। ठीक है, इज इक्वल टू b1 हमारे पास कितना है, वो है 1 और b2 कितना है हमारे पास k माइनस 1। तो उसका वैल्यू अगेन ही हम लोग यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास k माइनस में 1 नॉट इक्वल टू का साइन आएगा। c1 कितना है हमारे पास माइनस में 1 एंड देन c2 हमारे पास कितना है माइनस में 2k प्लस में 1। यहाँ तक क्लियर है बात। अब ये माइनस से माइनस हो जाएगा यहाँ पर कैंसिल। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों के हेल्प से k का वैल्यू को निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए 3 में 2k, ठीक है, माइनस में 1। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ एक मिनट मैं इसको थोड़ा साफ से लिख देता हूँ। ये कितना गया हमारे पास 3 में
2k माइनस में 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन में k माइनस में 1। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से k का वैल्यू आ जाएगा, तो 3k माइनस 1। ठीक है, एंड देन उसका अच्छा यहाँ पर 3k माइनस में 3 होगा ना, क्योंकि 3 भी मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इसको थोड़ा ढंग से लिख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 3 इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा 2k माइनस में 1। ठीक है, चलिए इस k को हम लोग क्या करते हैं इधर ले आते हैं, तो 3k माइनस में आ जाएगा 2k इज इक्वल टू में -1 एंड देन ये कितना आ जाएगा हमारे पास प्लस में 3 आ जाएगा, तो 3 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा गाइस, ये आ जाएगा k इज इक्वल टू में आ जाएगा हमारे पास 2। तो k का वैल्यू कितना है हमारे पास 2, तो इसका मतलब ये हुआ कि k का वैल्यू 2 पे जो गिवन हमारे पास इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा हमारे पास नो सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि एट k इक्वल टू में 2। ठीक है, गिवन इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो गिवन इक्वेशन जो है गैस हमारे पास उसका जो सॉल्यूशन निकल के आएगा वो हमारे पास हो जाएगा नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप चाहे तो इस k का वैल्यू जो आया है हमारे पास उसका वैल्यू अगेन आप यहाँ पर डाल के चेक कर सकते हो। जब आप यहाँ पर डालिएगा तो ये नॉट इक्वल टू का ही आएगा। ठीक है, चलिए मैं कर ही देता हूँ। देखिए ये 3 है हमारे पास, तो ये कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 माइनस में 1 इज इक्वल टू में 1 अपॉन 2 माइनस में 1। ठीक है, चलिए अब उसके बाद क्या है नॉट इक्वल टू 1 अपॉन अगेन 2 है और यहाँ पर 2 है, तो 2 2 जा 4 प्लस में 1। तो देखिए 3 अपॉन में कितना आ जाएगा 3 इज इक्वल टू में 1 अपॉन में 1 नॉट इक्वल टू 1 अपॉन में 5। तो ये से कट के कितना 1 ही ना आएगा, तो 1 1 नॉट इक्वल टू 1/5। ठीक है, तो इस तरह से। और वही चीज हमें क्वेश्चन पूछ रहा था कि भाई k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा भैया k का वैल्यू 2 पे, ठीक है, जो हमारे पास 2 इक्वेशन दिया गया है उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप गाइज आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर प्रोसीड कर रहे हैं गाइस। यहाँ क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस एलिमिनेशन मेथड। मतलब हमारे को जो दो बोले तो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, इसको बोल रहा है आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करके बताइए। ठीक है, और यहाँ हिंदी में भी लिखा हुआ है कि निम्न रैखिक समीकरणों के लिए समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं बीज गुणन विधियों से हल कीजिए। ठीक है, यानी बीज गुणन विधियों से हल करना है इसको, और किस विधि को आप अधिक बोले तो उपयुक्त मानते हैं, ये वो पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है जो कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा है और प्रीवियस क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया उसमें भी देखा है। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले फटाफट से सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, उसके बाद करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो चलिए गाइस हम लोग इसको करते हैं स्टार्ट। तो देखिए जरा यहाँ पर जो सबसे पहला है हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर वेरी फर्स्ट, यहाँ तक क्लियर बात। और देन उसके बाद यहाँ जो हमारे को जो दिया हुआ है ना, यहाँ पर किसी x या चाहे y का वैल्यू निकालेंगे और उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर वेरी फर्स्ट में। ठीक है, तो देखिए अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हैं तो 3x इक्वल टू कितना जाएगा 4 माइनस में 2y हो जाएगा। देन फाइनली x का वैल्यू जो निकल के आएगा 4 माइनस में 2y अपॉन में 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। अब इसका वैल्यू क्या कीजिए आप इक्वेशन नंबर वेरी फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, किसमें, इन इक्वेशन नंबर वेरी फर्स्ट में। यहाँ तक क्लियर है बात। अब देखिए ये कितना है हमारे पास 8 इंटू में 4 माइनस 2y अपॉन में 3। यहाँ 8x है ना, ये तो x की जगह पे हमने क्या किया, x का वैल्यू डाल दिया एंड देन प्लस में कितना है बच्चों 5y इज इक्वल टू में 9। यहाँ तक क्लियर है बात। अब देखिए इसको क्या करेंगे आप लोग मल्टीप्लाई, 8 4 जा कितना होता है 32 माइनस में कितना आ जाएगा हमारे पास 16y अपॉन में कितना आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस में ये हो जाएगा हमारे पास 5y इज इक्वल टू में 9। अब देखिए ये आ जाएगा हमारे पास 32 माइनस में 16y माइनस में 3 5 जा कितना हो जाएगा, सॉरी माइनस ये प्लस है यहाँ पर, तो 3 5 जा हो जाएगा हमारे पास 15y अपॉन में हो जाएगा हमारे पास 3 इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा हमारे पास 9। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करता हूँ,
इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से सॉल्व, ठीक है। तो ध्यान से ध्यान दीजिएगा, ये रहा, ठीक है, ये यहाँ उठ के आया। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 32 एंड देन 16 में से 15 जाएगा तो माइनस में y अपॉन में कितना हो जाएगा 3 इज इक्वल टू में 9। तो फाइनली 32 माइनस में y इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा हमारे पास 27। तो माइनस में y इज इक्वल टू 27 माइनस में 32। तो फाइनली माइनस में y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास गाइस, ये जो कट के आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा माइनस में 5। तो माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल। फाइनली y का जो वैल्यू आ जाएगा हमारे पास वो कितना आ गया, वो आ गया 5। तो आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अब क्या करेंगे हम लोग, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। जिस तरह से हमने x को y को निकाला है उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे गैस, अब यहाँ पर x का वैल्यू को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y किसमें, इन बोले तो इक्वेशन नंबर सेकंड में डाल देंगे इसको, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, चलिए एक मिनट मैं इसको जो है इधर घसका लूँ जरा, हाँ। तो देखिए जरा यहाँ पर, तो ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ जो इक्वेशन नंबर जो सेकंड है हमारे पास उसको कर लेते हैं सॉल्व। तो x इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस में 2 इंटू में 5 अपॉन में कितना है गैस हमारे पास 3, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस में 5 2 जा 10 अपॉन में कितना है हमारे पास 3। तो फाइनली कितना आ जाएगा माइनस में 6/3 बोले तो 3 2 जा 6 माइनस में 2 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर बात। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड से y का वैल्यू 5 निकाल लिया एंड देन x का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास माइनस में 2। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब आप लोग क्या कीजिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी कलम से आप इसको उतार लो अपने नोटबुक में। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको करूँगा सॉल्व, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोग इसको नोट कर चुके होंगे। मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, ठीक है। चलिए अब उसके बाद हम लोगों को जो करना है गाइज, वो करना है हम लोगों को इसको किस मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, ठीक है। तो अगेन पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर a1 को और a2 को पहले लिख लेंगे। तो a1 है 8 और a2 है गाइज हमारे पास 3। उसी तरह से b1 है हमारे पास 5 और b2 है गाइज हमारे पास 2, ठीक है। एंड देन c1 है हमारे पास माइनस में 9 और c2 है हमारे पास, c1 है 9 और c2 है हमारे पास माइनस में 4। यहाँ तक क्लियर बात। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेंगे x अपॉन में, पहले क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर bc को डाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद y है हमारे पास, तो y में क्या आता है गाइज हमारे पास ca और ca, ठीक है। और 1 के साथ क्या आता है हमारे पास AB और AB, ठीक है। अब क्या करो यहाँ पर 12 21, ठीक है, 12 21 आप यहाँ पर डाल दो। यहाँ तक क्लियर बात, 12 21। तो ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, a1 a2 b1 b2 c1 c2 का वैल्यू को डालेंगे और देन उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो x अपॉन में कितना देगा, b1 कितना है बच्चों हमारे पास, वो है 5 और c2 कितना है हमारे पास माइनस में 4। चलिए माइनस आ जाएगा अगेन, b2 हमारे पास कितना है, वो है 2, ठीक है। और c1 हमारे पास कितना है गाइज, वो है हमारे पास माइनस में 9, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग आगे करते हैं, y अपॉन c1 हमारे पास कितना है माइनस में 9 है हमारे पास। एंड देन उसके बाद बोले तो a2 हमारे पास कितना है गाइज, वो है हमारे पास 3 माइनस c2 हमारे पास कितना है माइनस में 4 और a1 हमारे पास कितना है, वो है हमारे पास 8, ठीक है। चलिए इज इक्वल टू का साइन देंगे। अगेन हम लोग यहाँ पर a1 का वैल्यू कितना ले लेंगे 8, ठीक है। एंड देन उसके बाद b2 कितना है हमारे पास गैस, वो है 2, तो यहाँ पर डाल देंगे हम लोग 2 माइनस उसके बाद a2 हमारे पास 3, ठीक है। एंड देन उसके बाद हमारा b1 कितना है, वो है हमारे पास 5। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसके बाद इसको करेंगे सॉल्व। मैं इसको इधर घसका देता हूँ। चलिए तो देखिए x हो जाएगा हमारा x अपॉन 5 4 जा कितना होता है गैस, वो होता है 20 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 9 2 जा कितना हो जाएगा हमारे पास 18 इज इक्वल टू y अपॉन 9 3 जा कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस में 27 माइनस माइनस कितना होता है बच्चों प्लस 8 4 जा 32, ठीक है। उसी तरह से हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे, 8 2 जा कितना हो जाएगा हमारे पास 16 माइनस 5 3 जा कितना हो जाएगा
15। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बात। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर कर लेता हूँ सॉल्व। तो कितना आ जाएगा, x अपॉन में कितना हो जाएगा हमारे पास, अच्छा ये माइनस है यहाँ पर, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा हमारे पास 2 इज इक्वल टू y। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, तो देखो 27 है हमारे पास एंड देन 32 है, तो 32 बड़ा है, तो 12 में से 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा प्लस में 5 इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ के कितना आ जाएगा हमारे पास 1। तो यहाँ तक क्लियर बात। अब हम लोग क्या करेंगे, जो 1 जो है ना, इस बार इसको एक बार x के साथ ले लेंगे और एक बार y के साथ ले लेंगे। तो x अपॉन माइनस में 2 इज इक्वल टू में 1, उसी तरह से y अपॉन में 5 इज इक्वल टू में 1 हो जाएगा। देन फाइनली x इक्वल टू में -2 और y इक्वल टू में कितना आ जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोगों ने दोनों ही वैल्यू से क्या किया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को कर लिया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोसीड करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है गैस हमारे पास, इस क्वेश्चन नंबर 4 में करीब मेरे को लगता है 4 क्वेश्चन है इसके अंदर। ठीक है, ये 1 था, ये 2 हो गया, ये 3 है एंड देन उसके बाद ये 4 है और 5 है, टोटल 5 क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या करेंगे, हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर करने वाले हैं सॉल्व। तो देखिए गाइस, पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चन क्या क्या रहा है। ये कह रहा है कि फ्रॉम अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब कह रहा है कि इसको हमें क्या कर रहा है, ये मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसको यूज करके इक्वेशन को बनाना है। ठीक है, और इक्वेशन को बनाने के बाद उसका जो प्रॉब्लम है उसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, उसका सॉल्यूशन को ढूंढना है। तो ये रहा वेरी फर्स्ट, ये क्या रहा है, अ पार्ट बोले तो ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेज इज फिक्स्ड। ठीक है, एंड द रिमेनिंग डिपेंडेंस ऑन द नंबर ऑफ डेज ऑन एज टेकन फूड इन द मेस। यानी ये बोल रहा है कि मतलब मंथली जो है हॉस्टल का चार्जेज वो फिक्स है एंड देन उसके बाद जो भी वो लेता है वो चार्जेज उसके हिसाब से उसका बदलता रहता है फिर। ठीक है, और रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द मंथली डिपेंड ऑन नंबर ऑफ डेज ऑन एज टेकन फूड इन द मेस, है ना, यानी कि मंथली उसका फिक्स है। ठीक है, और उसके बाद जो बचा हुआ जो लेता है ना वो डिपेंड करता है, उसका वेरिएबल्स वैल्यू होगा। ठीक है, उसके बाद व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स बोले तो फूड फॉर 20 डेज शी हैज़ टू पे 1000 रुपीज़ एज हॉस्टल चार्जेस। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये कह रहे कोई स्टूडेंट है जिसने 20 डेज के लिए बोले तो फूड को लिया तो उसको कितना पैसा देना पड़ रहा है, 1000 रुपीज़ देना पड़ रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर फिक्स चार्ज भी है एंड देन उसके साथ जो है उसका एक्स्ट्रा चार्जेस भी लेता है, अगर बोले तो एक्स्ट्रा वो फूड लेता है तो। ठीक है, तो यानी वहाँ पर क्या करा है, वो 20 डेज़ के लिए अगर वो एक्स्ट्रा लिया ना तो वहाँ पर उसको 1000 रुपीज़ भी एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। उस बात कह रहा है कि यहाँ से वेयर एज स्टूडेंट बी है, ठीक है, जिसने क्या किया, टेक्स फूड फॉर 28 डेज़ के लिए 26 डेज़ के लिया तो उसको कितना पैसा देना पड़ा, 1180 रुपीज़ देना पड़ा। ठीक है, एज अ हॉस्टल चार्जेस। ठीक है, फिर कह रहा है कि फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। ठीक है, यानी कि जो भी हॉस्टल में स्टूडेंट रह रहा है उसका फिक्स चार्ज कितना ले रहा है वो, एंड देन उसके बाद पर डे यानी कि डे के हिसाब से उसका कितना ले रहा है वो। या जैसे कि यहाँ पर 20 दिन लिया उसने, ठीक है, तो 20 दिन खाना खाया वो, तो टोटल 20 दिन का पैसा है उसका 1000 रुपया। और देन उसके बाद स्टूडेंट बी जो है तुम्हारा वो 26 दिन तक खाना खाता है। ठीक है, तो उसको वो कितना पैसा देता है, 1180 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें नहीं पता ना कि वो भाई एक दिन के लिए कितना पैसा दे रहा है। ठीक है, तो वही हमें पता करना है क्योंकि हमें यहाँ पर टोटल इकट्ठा 20 दिन और 26 डेज के लिए हमें पता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग फिक्स्ड जो है चार्जेस वो एंड देन उसके बाद जो भी है रिमेनिंग चार्ज हम लोग उसको निकालने वाले हैं। ठीक है, अब हिंदी में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया है। जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। ठीक है, जो मैंने अभी बोला हूँ। ठीक है, उसके बाद जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है तो छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपया अदा करने पड़ते हैं। तो ये पूछ रहा है बोले तो नियत व्यय बोले तो फिक्स चार्ज जो है वो, और प्रतिदिन के भोजन का व्यय जो होगा उसका
वो दोनों चीज़ हमें निकालना है यहाँ पर, ठीक है। यानी कि फिक्स चार्जेस एंड द रिमेनिंग चार्जेस जो है वो पर डे के हिसाब से हमें वो निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ना ही तो फिक्स चार्ज पता और ना ही तो हमें पर डे कितना चार्जेस लग रहा है उसका वो भी नहीं पता। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको लेट कर लेंगे। तो चलिए गाइस, हम लोग इस क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 4 है उसका वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो है वेरी फर्स्ट उसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लेट करने वाले। लेट क्या करेंगे, लेट करेंगे बच्चों यहाँ पर हम लोग फिक्स्ड चार्ज, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि फिक्स्ड चार्ज क्या है। तो फिक्स्ड चार्ज जो है हम लोग मान लिया कि भैया 100 रुपया वो ले रहा होगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद अगेन हम लोग यहाँ पर मानेंगे कि लेट पर डे चार्ज, यानी कि डेली का चार्जेस उसका कितना हो जाएगा, ठीक है। तो पर डे चार्ज जो है गाइज उसको हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कितना रुपया, तो y रुपया, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलने वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप देखिएगा तो जो है पर डे कितना है, यानी कि 20 डेज ले रहा है। तो 20 डेज बोले तो ये पर डे में क्या आ जाएगा हमारे पास, 20 दिन आ जाएगा, ठीक है। और फिक्स चार्ज जो हमारे पास वो x हो जाएगा। तो x प्लस में 20y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1000 रुपया। तो यहाँ से जो है हमारे पास x प्लस में 20y इज इक्वल टू में 1000 रुपया, ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास इक्वेशन नंबर वेरी फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर बात। उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद आगे कह रहा है वो 26 दिन के लिए जो स्टूडेंट बी है, ठीक है, वो खाता है तो उसको 1180 रुपया देना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगा, अगेन x प्लस में 26 रुपया इज इक्वल टू 26 रुपया y इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 1180 रुपया। तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इक्वेशन नंबर वेरी फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड हमको मिल चुका है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्यों, क्योंकि देखिए x और x दोनों में क्या है, सेम है हमारा। तो x का यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर इसको कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ से y का वैल्यू हम लोग आराम से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर सब्सट्रैक्ट, ठीक है, सब्सट्रैक्ट बोले तो इक्वेशन फर्स्ट एंड देन इक्वेशन नंबर सेकेंड को। तो देखिए x प्लस में 20y इज इक्वल टू 1000 रुपया, ठीक है। एंड देन उसी तरह x प्लस 26 रुपया इज इक्वल टू 1180 रुपया। यहाँ तक क्लियर है बात। अब देखिए जरा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये हो जाएगा कैंसिल। अब देखिए 26 रुपया में से 20 रुपया गया तो माइनस में 6y आ जाएगा, क्योंकि 26 बड़ा है और बड़े के ऊपर जो साइन होता है उसको प्रायोरिटी दिया जाता है। अब देखिए जरा, ये 0 से 0 बोले तो एंड देन 8 में बोले तो 8 ही आ जाएगा, एंड देन 1 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर बात। ये माइनस में ही आ जाएगा, क्योंकि 1000 में से 1180 रुपया को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपके पास 180 रुपया ही तो बचेगा। एंड देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे गाइस, यहाँ से y का वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, देन फाइनली 180 अपॉन में आ जाएगा 6। तो 6 3 जा कितना हो जाएगा, बोले तो 18। तो हमारे पास यहाँ से पता चल गया कि पर डे चार्ज जो लग रहा है उस बच्चे का, स्टूडेंट का, वो कितना रुपया लग रहा है, 30 रुपया लग रहा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में या चाहे सेकंड में y का वैल्यू डाल देंगे। देन उसके बाद जो होगा हम लोगों को फिक्स्ड चार्ज पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर वेरी फर्स्ट, ठीक है। तो इक्वेशन में वेरी फर्स्ट क्या है हमारे पास, x प्लस में 20y इज इक्वल टू में 1000, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, x प्लस 20 इंटू में 30 इज इक्वल टू में 1000। यहाँ तक क्लियर है बात। चलिए अब जब यहाँ तक क्लियर है बात तो x प्लस में कितना हो जाएगा हमारे पास, 600 इज इक्वल टू में 1000। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 1000 माइनस में 600। तो क्या हो जाएगा, 1000 में से 600 जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 400, ठीक है। तो फाइनली हम लोगों ने यहाँ पे पता कर लिया है गाइस कि फिक्स्ड चार्ज जो होगा स्टूडेंट का वो कितना, 400 रुपया भैया देना ही पड़ेगा। एंड देन आप अगर आप पर डे के हिसाब से आप चलोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 30 रुपये आपको लगेगा। यहाँ तक क्लियर है बात। तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड के ऊपर प्रोसीड करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर ये रहा, ठीक है। अभी देखिए, अब ये क्वेश्चन क्या रहा है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है और बहुत आसान भी है, बस लैंग्वेज को समझना है, बस करते रहना। अब देखिए क्वेश्चन क्या रहा है यहाँ पर कि अ फ्रैक्शन बिकम 1/3, यानी कि फ्रैक्शन जो है 1/3 बन जाता है जब हम लोग एक घटाते हैं, यानी कि एक को सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द न्यूमिनेटर, ठीक है। न्यूमिनेटर बोले तो
ऊपर वाले से, ठीक है, डिनोमिनेटर नीचे वाले को बुलाते हैं। एंड इट बिकम 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, ठीक है। तो फाइंड द फ्रैक्शन, ठीक है। अब ये रहा हमारे पास क्वेश्चन हिंदी मीडियम वालों के। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से एक घटाया जाता है, अंश बोला जाता है ऊपर वाले को, ठीक है, और वो 1/4 हो जाता है जब हर को 8 जोड़ा जाता है, हर में 8 जोड़ा जाता है। तो वो भिन्न क्या होगा निकाली। तो हमें तो भिन्न भाई पता नहीं, भिन्न बोले तो रेशियो, फ्रैक्शन, ठीक है। चलिए अगेन हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और हम लोग लेट कर लेंगे। लेट द फ्रैक्शन, यहाँ पर क्या करेंगे, लेट द फ्रैक्शन, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे गाइस, यहाँ पर फ्रैक्शन को लेट कर लेंगे x अपॉन में y, ठीक है। अब देखिए जो जो क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे हम लोग इसको सॉल्व करने चलते हैं, ठीक है। तो देखिए x अपॉन में y आप लिख लीजिए, ठीक है। ये क्या बोलता है, ये कितना हो जाता है 1/3। तो ये 1/3 कब होगा, या एक काम करते हैं पहले हम लोग यहाँ पर एक स्टेप लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो वो सही बात है भाई, क्योंकि जो क्वेश्चन बोल रहे हैं हम लोग उसी के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। तो x अपॉन में y कितना हो जाता है, ये 1/3। तो ये 1/3 कब होता है, जब एक हम लोग घटाते हैं न्यूमिनेटर से। तो न्यूमिनेटर मैंने बोला हूँ अभी ऊपर वाले को बोला जाता है, ठीक है। तो हमने एक घटा दिया तो यहाँ से हमारे को एक इक्वेशन मिल जाएगा। ये क्या होगा हमारे पास, इधर मल्टीप्लाई, और ये क्या होगा हमारा, इधर मल्टीप्लाई। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 3x माइनस में 3 इज इक्वल टू में y। तो फाइनली 3x माइनस में y माइनस में 3 इज इक्वल टू में 0। या आप क्या कीजिए, एक इक्वेशन बनाना है हमें यहाँ पर। तो क्या करते हैं हम लोग, 3x माइनस में y इक्वल टू में 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर वेरी फर्स्ट, ठीक है। अब उसके आगे वाले को देखते हैं। अगेन पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका फ्रैक्शन को लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए जरा यहाँ पर ये कितना हो जाता है 1/4। कब हो जाता है, जब उसमें 8 ऐड किया जाता है डिनोमिनेटर में। तो ये रहा हमारे पास डिनोमिनेटर। अगेन हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे, ठीक है। तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे गाइस, मैं यहाँ कर देता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 4x एंड देन प्लस इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा y एंड देन प्लस में 8। तो फाइनली 4x माइनस में y इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा हमारे पास 8। ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकेंड। हाँ ये हो गया। अब देखिए जरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट को जरा ध्यान से देखिए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जो आपको दिख रहा होगा y का वैल्यू y और y दोनों में सेम है। तो क्या करेंगे गाइस, यहाँ पर हम लोग इसको कर देंगे सब्सट्रैक्ट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, 3x माइनस में y इज इक्वल टू में 3। उसी तरह से यहाँ कर देंगे 4x माइनस में y इज इक्वल टू में 8। फाइनली हमको क्या मिलेगा बच्चों, तो देखिए यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस, ये हो जाएगा कैंसिल, यहाँ आ जाएगा -x। तो फाइनली हमारे पास जो है 8 में से 3 जाएगा तो कितना जाएगा, माइनस में 5 है। तो ये कट के x का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 5। यहाँ तक क्लियर बात। अब क्या करेंगे, ये जो x का वैल्यू 5 आया, हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट में भी इसको डाल सकते हैं एंड देन उसके बाद इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड में भी डाल सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इसको कर लेंगे सॉल्व, ठीक है। तो कितना है हमारे पास 3 इंटू में 5 माइनस में y इज इक्वल टू में 3। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये रहा हमारे पास। तो 3 5 कितना हो जाएगा बच्चों 15 माइनस में y इज इक्वल टू में 3 माइनस में y इक्वल टू में 3 माइनस में 15। तो y का वैल्यू जो निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस में 12। तो y का वैल्यू कितना हो गया 12। तो फाइनली जो फ्रैक्शन निकल के आएगा मेरे प्यारे बच्चों वो कितना आ जाएगा 5/12। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आ चुका होगा। कितना आसान क्वेश्चन है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि फ्रैक्शन को निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा था कि फ्रैक्शन जो है हमारे पास 1/3 हो जाता है कब, जब हम लोग क्या बोले तो 1 को घटा देते हैं न्यूमिनेटर से। न्यूमिनेटर ऊपर वाले को बोला जाता है, ठीक है। और वो फिर बाद में 1/4 हो जाता है। वो कब हो जाता है, जब हम लोग उसमें 8 को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग प्रोसीड करते हैं गैस क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है हमारा उसके ऊपर, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर थर्ड ये क्या रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है बच्चों यहाँ पर कि यस स्कोर 40 मार्क्स इन द टेस्ट, ठीक है।
मतलब यहाँ पर ये कह रहा है कि जब बोले तो यश जो था ना एग्जाम दिया तो उसने 40 मार्क्स लाया, ठीक है। आगे कह रहा है कि 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, ठीक है, यानी कि 3 मार्क्स उसको मिलता है जब वो हर एक क्वेश्चन को सही देता है, तो यानी सही राइट क्वेश्चन पे 3 मार्क्स मिलता है, ठीक है। एंड देन उसके बाद कह रहा है लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग स्टूडेंट, बोले तो यानी निगेटिव मार्किंग है। इसका मतलब यही हुआ कि अगर आप सही करोगे तो 3 मार्क्स मिलेगा और एक गलत करोगे तो आपको 1 मार्क्स कट जाएगा, नेगेटिव मार्किंग है उसमें। फिर आगे कह रहा है यहाँ पर कि हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड, यानी कि फिर 2 मार्क्स घटा दिया जाता है फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर के लिए, ठीक है। देन यश वुड हैव स्कोर 50 मार्क्स। क्लियर बात। मतलब देखिए यहाँ पर 2 इक्वेशन बनेगा, यहाँ तक जो है बच्चों एक इक्वेशन बनेगा एंड देन उसके बाद यहाँ से जो है हमारे पास यहाँ तक एक इक्वेशन बनेगा। अब कैसे मैं बता रहा हूँ, जब उस सही करता है यस क्वेश्चन को तो 3 मार्क्स मिलता है और एक गलत करने पे 1 कट जाता है, तो उस सिचुएशन में वो उसको कितना मार्क्स आता है, 40 मार्क्स आता है, ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि वो सब सही करता है कोई क्वेश्चन को तो 4 मार्क्स दिया जाता है उसको, ठीक है। एंड देन गलत करने पे 2 मार्क्स कट जाता है तो उसको कितना मार्क्स आता है, टोटल 50 मार्क्स आते हैं। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनता है और यहाँ से एक इक्वेशन बनेगा। अब हमें यहाँ पर नहीं पता भाई साहब कि वो कितना सही बनाता है और कितना गलत बनाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, उसको लेट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक है। तो ये एक्चुअली 4th का ही हमारे पास 3rd पार्ट है। चलिए तो इसको अपन लोग सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट नंबर ऑफ राइट क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे गाइज, यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट नंबर ऑफ राइट आंसर, लेट नंबर ऑफ राइट आंसर्स, ठीक है। एक मिनट में इसको थोड़ा साफ से लिख देता हूँ, राइट आंसर कितना मान लेंगे अपन लोग यहाँ पर x, ठीक है। उसी तरह से हम लोग यहाँ मान लेंगे लेट नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर, ठीक है। वो कितना हो जाएगा हमारे पास y। तो 2 हमने मान लिया राइट बोले तो आंसर के लिए x और रॉन्ग आंसर के हम लोगों ने मान लिया y। अब यहाँ से देखिए इक्वेशन बनेगा, जैसा कि यहाँ पर बोल रहा था कि राइट के लिए कितना है हमारे पास 3 और रॉन्ग के लिए कितना है उसके पास 1 मार्क्स कट जाता है रॉन्ग में और राइट में 3 मार्क्स उसको मिलता है। तो यहाँ से क्या और टोटल मार्क्स उसको कितना गेन होता है, 40 मार्क्स। तो देखिए जरा ये जो हो जाएगा गैस हमारे पास 3x माइनस में y इजकल टू में 40, ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब आप बोलिए यहाँ पर मैं घटा क्यों रहा हूँ, मैं माइनस क्यों कर रहा हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं माइनस इसलिए कर रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि जब आप गलत करते हैं तो आपका 1 मार्क्स काट लिया जाता है, ठीक है, इसीलिए। और ये हिंदी में भी दिया हुआ है, ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो देखिए जरा, तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किया हूँ, माइनस, ठीक है। अब देखिए दूसरा इक्वेशन जो बनेगा हमारा कि 4x माइनस में 2, क्योंकि आप सही करते तो 4 मार्क्स मिलता है और गलत करते तो 2 मार्क्स कट जाता है जिसमें आपको 50 मार्क्स आता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो सेकेंड इक्वेशन बनेगा बच्चों वो हो जाएगा 4x माइनस में 2y इज इक्वल टू में 50। अभी देखिए यहाँ पर 2 कॉमन है ना, तो 2 बाहर निकालेगा तो 2x माइनस में y इज इक्वल टू में आ जाएगा 50 एंड देन 25 2 जा 50 होता है। तो फाइनली जो बनेगा इक्वेशन 2x माइनस में y इज इक्वल टू में 25, ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ तक क्लियर है बात गाइस। चलिए अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले, क्योंकि y दोनों में ही बराबर है तो अगेन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड देन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, 3x माइनस में y इज इक्वल टू में 40 एंड देन उसके बाद क्या है बच्चों 2x माइनस में y, एक मिनट, माइनस में y इज इक्वल टू में कितना है बच्चों 25। तो फाइनली देखिए प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो ये हो गया कैंसिल और ये आ गया x हमारे पास। अब देखिए 10 में से 5 गया तो कितना देगा हमारे पास 5 और 3 में से 2 गया तो 1। तो फाइनली हमने यहाँ पर पता लगा लिया कि भैया अगर वो सही आंसर देता है तो उसको कितना मार्क्स मिलता है, उसको मिलता है 15। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर गाइस, फ्रॉम इक्वेशन वेरी फर्स्ट से हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे। आप सेकंड से भी निकाल सकते हो वैसे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इक्वेशन नंबर वेरी फर्स्ट क्या है हमारे पास, 3x माइनस में y इक्वल टू में 40, क्लियर है बात। तो चलिए 3 इंटू में 15 माइनस में y इज इक्वल टू में 40।
तो कितना आ जाएगा 15 3 जा कितना होता है गैस, 15 3 जा हो जाता है हमारे पास 45, ठीक है, माइनस में y इक्वल टू में 40, देन फाइनली y इक्वल टू 40 माइनस में 45, तो माइनस y इक्वल टू में माइनस में 5 आएगा, यहाँ से यहाँ कैंसिल, तो y का वैल्यू जो निकल के आएगा बच्चों वो कितना आ जाएगा हमारे पास, y का वैल्यू आ जाएगा 5 एंड देन x का वैल्यू जो आया है हमारे पास वो कितना आ गया, वो आ गया हमारे पास 15। तो आई होप आप सभी को यहाँ पर समझ में आ गया कि राइट बोले तो राइट आंसर जो है वो कितना देगा, वो हो जाएगा 15 और रॉन्ग आंसर कितना देगा, वो हो जाएगा हमारे पास 5। तो टोटल क्वेश्चन भी आगे साथ पूछ रहा है इसमें, ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर टोटल क्वेश्चन भी हमें बताना है इसके अंदर, ठीक है, टेस्ट में कितने % पूछे गए थे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं हाउ मेनी क्वेश्चन, यहाँ लिखा हुआ भी है, तो टोटल क्वेश्चन कितने पूछे गए भाई। देखिए उस बंदे ने जो है ना 15 सही आंसर का जवाब दिया है और 5 गलत का दिया है, तो टोटल क्वेश्चन जो था उसका वो कितना था, 15 प्लस में 5 बोले तो 20, ठीक है। तो आई होप गाइस आप सभी को ये समझ में आ चुका होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है प्रोसीड करेंगे बोले तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये रहा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये क्या क्या रहा है, हम लोग इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, देन उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन बचेगा ये वाला, देन उसके बाद ये लेक्चर हमारा हो जाएगा खत्म। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है बच्चों यहाँ पर कि प्लेस ए एंड बी आर 100 के बोले तो 100 किलोमीटर, यानी कि मान लो यहाँ पर मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये रहा एक प्लेस ए है और ये रहा एक प्लेस बी, ये रहा, और दोनों की जो बीच की जो दूरी है मेरे प्यारे बच्चों वो कितना है 1000 किलोमीटर का। फिर कह रहा है अपार्ट ऑन अ हाईवे वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर, ठीक है। मतलब अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है, तुमको जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है ना ए पॉइंट पर जो कार है वो और बी पॉइंट पर जो कार है हमारे पास, दोनों का दोनों एक ही टाइम में ट्रेवल करना स्टार्ट करता है, वो भी सेम डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, और वो दोनों को मिलने में कितना टाइम लगता है, 5 घंटा, ठीक है। अभी देखिए अब यहाँ पर हम लोग यहाँ तक जो आएगा ना बच्चों वो एक इक्वेशन बनेगा, ठीक है, एंड देन यहाँ से जो बनेगा हमारे पास यहाँ तक वो एक इक्वेशन बनेगा। तो पहले इसको बना लेते हैं हम लोग। पहले हमें इसमें ये जानने की ज़रूरत है बच्चों कि स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, स्पीड होता है बच्चों डिस्टेंस बाय टाइम, तो फाइनली डिस्टेंस जो आएगा हमारे पास स्पीड इंटू में टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 2 कार है हमारे पास, तो यहाँ पर क्या करेंगे, लेट करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता, क्योंकि हमें क्या लाना है बच्चों, यहाँ पर स्पीड ही तो लाना है। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चों जरा देख लो, एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है, बोले तो एक ही डायरेक्शन में चलती है, तो वे 5 घंटे के पश्चात मिलती है। यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे के पश्चात मिलती है। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए, यानी कि स्पीड लाना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यार इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम लोग यहाँ पर स्पीड ऑफ ए कार एंड स्पीड ऑफ बी कार हमें नहीं पता, उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले लेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लेट करते हैं, लेट स्पीड ऑफ ए कार, ठीक है, स्पीड ऑफ ए कार फ्रॉम, ठीक है, या फर्स्ट कार भी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ स्पीड ऑफ फर्स्ट कार, ठीक है, स्पीड ऑफ फर्स्ट कार कहाँ से बच्चों, फ्रॉम ए पॉइंट से, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट से हमने कितना मान लिया, x किलोमीटर पर आवर मान लिया। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, क्या लेट करेंगे, लेट स्पीड ऑफ सेकेंड कार, यहाँ पर क्या करेंगे, स्पीड ऑफ सेकेंड कार फ्रॉम बी से, यहाँ तक क्लियर बात, वो कितना मान लेंगे, y किलोमीटर पर आवर, यहाँ तक क्लियर बात। अब देखिए अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहे हैं हम लोगों को वैसे वैसे करना है, बहुत आसान क्वेश्चन, ध्यान देते रहिएगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूला जो मैं लिखा हूँ ना, मैं इसीलिए पहले लिख दिया हूँ, डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, स्पीड इनटू में टाइम। तो जो है डिस्टेंस कितना है 100 और स्पीड कितना है हमारे पास, हमने x मान लिया दोनों कार का। तो फर्स्ट कार का माना है हम लोगों ने x, ठीक है, एंड देन टाइम जो लग रहा है उसका कितना लग रहा है
5 आवर में वो मिल रहा है, ठीक है। ये हमारे पास डिस्टेंस और 5 आवर में वो मिल रहा है एक दूसरे को, ठीक है। तो देखिए 5 बोले तो ये है हमारे पास स्पीड है हमारे पास x और टाइम हो जाएगा 5। तो यहाँ पर पहला जो इक्वेशन बनेगा 5x माइनस में 5y इज इक्वल टू में 100। टोटल डिस्टेंस कितना है हमारे पास 100, ठीक है। अब देखिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, उसके बाद जो है गैस हमारा नेक्स्ट है ये ट्रेवल टुवार्ड्स ईच अदर, ठीक है। ये ट्रेवल टुवार्ड्स ईच अदर यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए जरा यहाँ पर जरा ध्यान से ध्यान दीजिएगा, ये कितने देर में मिलता है, 1 घंटे में मिलता है ये एक दूसरे को। तो देखिए यहाँ पहले क्या करते हैं, ये 5 है ना, कॉमन नहीं ले लेते हैं 5 को। अभी देखिए मैं यहाँ पर एक पॉइंट आपको बताने वाला, मैंने यहाँ पर माइनस क्यों लिया मैं आपको बता रहा हूँ, 1 मिनट। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास गाइस, ये आ जाएगा हमारे पास 20 और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। मैं बता रहा हूँ यहाँ पर मैंने साइन क्यू माइनस लिया हूँ और इसमें साइन प्लस क्यू लूँगा, वो मैं रीज़न बता रहा हूँ, पहले ध्यान दीजिए। इफ़ दे ट्रेवल टुवार्ड्स ईच अदर, ठीक है, दे मीट इन 1 आवर, ठीक है, ये 1 घंटे में मिलेगा। यानी कि यहाँ पर जो हो जाएगा x प्लस में y इज इक्वल टू में 100। अब देखिए यहाँ पर पता है क्या है, थोड़ा सा फिजिक्स है, ठीक है। जिस बच्चे को फिजिक्स आता होगा, वैसे ये 10th क्लास के 10th वाले बच्चे क्या फिजिक्स समझ पाएंगे थोड़ा, तो ध्यान से ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पर ये क्या करे, दोनों का दोनों जो है ना हमारा सेम डायरेक्शन में चल रहा है, ये यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये भी सेम डायरेक्शन में चल रहा है, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, तो सेम डायरेक्शन में चल रहा है वो, ठीक है। तो जब वो सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, वो मिलेगा ही नहीं, ठीक है। वो दोनों आपस में नहीं मिल पाएगा क्योंकि सेम स्पीड से जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए जरा स्पीड तो हमें नहीं पता, स्पीड ही लाना है। एंड देन दूसरे वाले में क्या कर, वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, देखो टुवार्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ आ रहा है, वो एक यूँ जा रहा है तो एक यूँ जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आके मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर आ गया प्लस और यहाँ आ गया माइनस, क्लियर है बात। तो अपोजिट डायरेक्शन में जो होगा बच्चे वो हो जाएगा प्लस और सेम डायरेक्शन में जो जा रहा है वो हो जाएगा हमारा वहाँ पर माइनस। अब देखिए जरा यहाँ जो हम लोग वो इक्वेशन मिल गया x माइनस में y और x प्लस में 100 आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे गैस, हम लोग एडिशन करेंगे। क्यों करेंगे एडिशन, क्योंकि यहाँ पर y जो है माइनस में है और एक y जो है हमारे पास प्लस में है। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड में। तो देखिए x माइनस में y इज इक्वल टू में आ जाएगा 20 एंड देन x प्लस में y इक्वल टू में आ जाएगा हमारे पास गाइस 100। अब दोनों को हमने क्या किया, ऐड किया हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड नहीं लिखना था मेरे को, यहाँ पर क्या लिखना था बच्चों, एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड देन इक्वेशन नंबर सेकेंड यहाँ पर हम लोगों को लिखना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एडिंग, ठीक है, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो देखिए ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 2x और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 120। तो x का जो वैल्यू आएगा हमारे पास 120/2 बोले तो कितना आ जाएगा हमारे पास 60। तो फाइनली हमने देख लिया कि x इक्वल टू कितना आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक क्लियर है बात। अब देखिए अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या करेंगे, x का वैल्यू को डाल देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर वेरी फर्स्ट में देखेंगे कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास 60 एंड देन y हमारे पास माइनस में y इज इक्वल टू में 20 देन माइनस y इज इक्वल टू में 20 माइनस में 60 देन फाइनली कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस में 40। तो माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल और y का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास 40 यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक क्लियर बात। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि पहला कार जो था ए पॉइंट से कितने की स्पीड से जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है और सेकेंड कार जो है हमारे पास बी पॉइंट से 40 किलोमीटर पर आवर से वो जा रहा है, ठीक है। मैं अगेन इस क्वेश्चन को समझा दे रहा हूँ बच्चों। देखिए कह रहा था यहाँ पर कि ए और बी कोई जगह है, पॉइंट है जो कि 100 किलोमीटर की दूरी पर, यहाँ पर मैं दिए हुआ हूँ ऑन हाईवे। एक कार स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम ए से, ठीक है, और अनदर कार जो है बी वो एट द सेम टाइम वो भी स्टार्ट कर रहा है। इफ़ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, मतलब क्या है यहाँ पर कि ए कार और यहाँ पर है बी कार, तो ए कार यूँ जा रहा है और बी भी कार यूँ ही जा रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना। और फिर उसकी बात करें एट द डिफरेंट स्पीड से, दोनों का दोनों डिफरेंट स्पीड से जा रहा है और वो मिलेगा 5 घंटे बाद, क्लियर है। तो अब उसके बाद देखो जब सेम डायरेक्शन में जाएगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस। अब उसके बाद क्या है, इफ़ दे ट्रेवल टुवार्ड्स ईच अदर
दे मीट इन बोले तो 1 आवर, यानी कि अब सेकंड में जो कह रहा है कि ए वाला जो था वो जा रहा है इधर और बी वाला जो है वो आ रहा है इधर, दोनों का दोनों क्या होगा एक पॉइंट पे आकर के मिलेगा, तो इसीलिए यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर क्या है प्लस। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अब उसके बाद जो हमारे पास बचा है गैस वो है हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है बच्चों वो हम लोगों को क्या रहा है, जरा यहाँ पर ध्यान से ध्यान दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन क्या रहा है, ये कह रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, यानी कि रेक्टेंगल का जो एरिया है वो 9 स्क्वायर यूनिट्स घट जाता है। कब, अगर हम लोग उसकी लेंथ जो है इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट और ब्रीथ जो है उसका इंक्रीज कर देते हैं 3 यूनिट से, तो यहाँ तक हो गया हमारे पास एक इक्वेशन। क्लियर है, फिर आगे कह रहा है कि इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड ब्रेथ को हमने 2 यूनिट से बढ़ा दिया तो उसका एरिया जो है बच्चों वो इंक्रीज होता है 67 स्क्वायर यूनिट। तब ये पूछा है उसका डायमेंशन बताइए। और हिंदी में देखिए जरा, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल बढ़कर कितना हो जाता है 67। तो आयत का विमाएँ ज्ञात कीजिए, यानी कि उसका डायमेंशन लाना है लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, अब हमें लेंथ ब्रेथ नहीं पता तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे गैस, लेंथ और ब्रेथ को मान लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद हमारा ये सेशन खत्म हो जाएगा। तो देखिए गैस हम लोग यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट कर लेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमने यहाँ पर मान लिया। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा x। उसी तरह से हम लोग यहाँ पर मान लेंगे लेट कर लेंगे यहाँ पर ब्रीथ। ठीक है, ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ तक क्लियर है बात, ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल उसको हमने कितना मान लिया बच्चों y। अब उसके बाद क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब जरा ध्यान से ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन बोलेगा हम लोग उसी हिसाब से करेंगे। अब देखिए किस में कम रहा है और घट रहा है, एरिया में बढ़ रहा है और एरिया में घट रहा है, ध्यान से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल को पहले लिख लेते हैं ताकि हमें वो आसानी से समझ आए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रीथ होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लेंथ है हमारे पास x और ब्रीथ कितना है हमारे पास y, तो x इंटू में y हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ रहा है यहाँ पर देखिए, इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5, यानी लेंथ हमारे पास कितना है x, तो x में क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर x माइनस में 5 कर देंगे, कर दिया हमने। एंड देन उसके बाद क्या करें, ब्रीथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट, तो हमने क्या करेंगे y में 3 को ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो जाता है, ये कितना हो जाता है 9 जो है ना वो कम जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे x और y में से 9 को घटा देंगे, यानी कि उसके एरिया जो है x y उसमें से हम लोग 9 को घटा देंगे। यहाँ तक क्लियर बात। अब इसको सॉल्व करना है हमें, तो ये इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा xy एंड देन प्लस में 3x माइनस में 5y इज इक्वल टू में xy माइनस में 9। अब देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ बताऊँ तो देख सकते हैं आप लोग कि देखिए xy से xy क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि जब सेम साइन अपोजिट डायरेक्शन हो तो वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन जो बनेगा वो बन जाएगा बच्चों 3x माइनस में 5y इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा हमारे पास 9। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ, ये हो जाएगा हमारे पास 9। ठीक है, अच्छा एक मिनट, मैंने यहाँ पर 5 3 15 नहीं किया हूँ। ठीक है, एक मिनट, मैं इसको पूरा शायद नहीं किया हूँ सॉल्व, एक मिनट मैं इसको पूरा कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो हमने किया था वो कितना आया था हमारे पास, इसके साथ जब हमने किया था तो ये आया था हमारे पास xy और देन उसके बाद प्लस में 3x माइनस में 5, मैं इसको मल्टीप्लाई करना भूल गया, माइनस में आ जाएगा 15 इज इक्वल टू में xy माइनस में 9। अब देखिए ये xy से xy हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा 3x माइनस में 5y इज इक्वल टू माइनस में 9 प्लस में 15। तो फाइनली बच्चों यहाँ से जो इक्वेशन बनेगा वो कितना हो जाएगा 3x माइनस में 5y इज इक्वल टू, अब देखिए 15 में से 9 जब जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 6। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर वेरी फर्स्ट। ठीक है,
अब देखिए इसके बाद जो हम लोग करने वाले हैं पेज, हाँ है, चलिए अब हम लोग इसके बाद जो करने वाले हैं, यहाँ से हमारा नेक्स्ट इक्वेशन बनेगा कहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए, ठीक है। अब आगे देखिए क्या करा है, इफ़ यू इंक्रीज द लेंथ 3 यूनिट, यानी ये जिसका जो लेंथ है ना, हमने उसको 3 यूनिट बढ़ाया, यानी कि x प्लस में क्या कर दिया बच्चों 3, फिर कह रहा है एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट, यानी कि हमने जो उसका जो ब्रेथ है उसमें हमने कितने का इंक्रीमेंट कर दिया 2 का, तो वो कितना इंक्रीज होकर के कितना हो गया 67, यानी कि यहाँ पर एक्स वाई में घटा था 9 और यहाँ पर अब बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों एक्स वाई प्लस में हो जाएगा हमारे पास 67। अगेन हम लोग यहाँ पर करेंगे इसको सॉल्व, तो देखिए ये क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस में 2x प्लस में 3y प्लस में 6 इक्वल टू में एक्स वाई प्लस में 67, तो ये x हो जाएगा कैंसिल, हमारे पास आएगा 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 67 माइनस में 6, तो फाइनली कितना आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू में 61। यहाँ तक क्लियर है बात, ये हो जाएगा 61। तो ये हो गया बच्चों इक्वेशन नंबर हमारा सेकेंड। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, 2 इक्वेशन हमको मिल चुका है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसको उतार लेंगे 3x माइनस में 5y, तो मैं इसको यहाँ उतार लेता हूँ 3x माइनस में 5y इज इक्वल टू में 6 है हमारा, ठीक है। 3x माइनस 5y इक्वल टू में 6 है, और दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस में 3y, कितना है हमारे पास 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू में 61। अब देखिए ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे बगाइज, इसको y का साइन क्या है अपोजिट है, तो क्या करते हैं ये इक्वेशन नंबर सेकेंड का जो y का जो कोएफिशिएंट है उसको इक्वेशन फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऊपर वाले को नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो y वाला जो है हमारा बराबर हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 9x माइनस में 15y इक्वल टू में ये कितना हो जाएगा 18, और ये 5 2 जा 10x प्लस में 15y इज इक्वल टू में ये कितना आ जाएगा हमारे पास 305। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे इसको, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 19x इक्वल टू में 8 5 कितना होता है हमारे पास बोले तो 13, ठीक है। 13 का 3 आ जाएगा, एंड देन कैरी कितना हो जाएगा 1 1 1 कितना हो जाएगा 2, एंड देन ये कितना है हमारे पास 3, तो x का वैल्यू जो निकल के आ जाएगा 323 अपॉन में कितना आ जाएगा 19, ठीक है। तो x इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास गाइस, वो आ जाएगा 17, ठीक है। आप चाहे तो इसको सॉल्व करके देख सकते हो डिवाइड करके, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 17। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर फ्रॉम, मैं यहाँ पर क्या करूँगा अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर वेरी फर्स्ट, यानी कि x का वैल्यू इक्वेशन नंबर वेरी फर्स्ट में डाल देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए 3 इंटू में 17 माइनस में 5y इक्वल टू में 6 आ जाएगा, तो 17 3 जा कितना हो जाएगा 51 माइनस में 5y इज इक्वल टू में 6, तो माइनस में 5y कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस में 5y इज इक्वल टू में 6 माइनस में 51, तो फाइनली माइनस में 5y इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा गाइस हमारे पास, देखिए ये जो है हमारे पास 51 में से 6 को हम लोग क्या कर देंगे घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 45 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 6 6 5 11 होता है, तो 11 में से 6 गया तो 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4। अभी देखिए ये माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, देन फाइनली y इक्वल टू कितना आ जाएगा 45/5, 5 नंबर 45, तो 5 9 जा 45, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया गैस, x का वैल्यू कितना गया हमारे पास 7, और y का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 9, ठीक है। तो यहाँ पर हमने x किस चीज़ को माना था, हमने x माना था बच्चों लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, और y माना था ब्रेथ ऑफ बोले तो रेक्टेंगल। तो इस तरह से हमने क्या किया, लेंथ हमारे पास कितना आ गया बच्चों, वो आ गया 17, एंड देन उसके बाद ब्रेथ कितना आ गया बच्चों हमारे पास y। तो इस तरह से हमारा ये वाला जो एक्सरसाइज था बच्चों वो हो गया है ख़त्म, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ठीक है समझ में आया होगा, ठीक है गाइस। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो गाइस अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। दिन थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।